गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम एसिड्स की बात कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की, और उसमें हमने कुछ देखे थे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव की या अम्ल के व्युत्पन्नों की। तो एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस OH ग्रुप को अगर किसी X हेलोजन के द्वारा या NH2 के द्वारा या एल्कोक्साइड के द्वारा या किसी दूसरे अन्य ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यहाँ CO के साथ G या कोई भी जो ग्रुप अपन काम में लेंगे, जैसे X है, NH2 है, एल्कोक्साइड है या कोई दूसरा ग्रुप, तो वो जुड़ जाता है और जो कंपाउंड बना वो किससे बना? एसिड से बना। तो इसे हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व्युत्पन्न। क्या बने ये? अम्ल के व्युत्पन्न बने, एसिड के डेरिवेटिव्स बने। तो इस कैटेगरी में हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड हैलाइड की या एसिड क्लोराइड की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड। ये एसिड हैलाइड का एक जनरल एग्जांपल हम लेंगे, क्लोराइड। उसकी हम बात करेंगे। तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है ये किसी हैलोजन के द्वारा अगर रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? अपना एसिड क्लोराइड। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसी को मानते हैं हम, अम्ल क्लोराइड को। इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी, इधर कोई एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है। एसिड क्लोराइड की बात करते हैं। एसिड क्लोराइड जिसमें किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं, या OH जो ग्रुप है उसको क्लोरीन के द्वारा या क्लोराइड आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो बनने वाला कंपाउंड एसिड या जो डेरिवेटिव बना वो एसिड क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी। इसका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? OL क्लोराइड। क्या लगाएंगे? OL क्लोराइड। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो H प्लस OL क्लोराइड, एथेन OL क्लोराइड। क्लियर है? क्या लगाएंगे इसका सफिक्स? OL क्लोराइड। अब बात करते हैं इसको बनाने की विधि की, सिंथेटिक मेथड की या मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे, तब हमने देखा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं या PCl3 से करवाते हैं, तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? देख सकते हैं हम। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो ये एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl, यानी कि ये एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड हम बात करें, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मोल रिक्वायर्ड होते हैं और ये 3 मोल के साथ रिएक्शन करके 3 मोल अम्ल क्लोराइड बनाते हैं, तो साथ में H3PO3 फास्फोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इन दोनों मेथड से हम एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
तीसरी जो मेथड आती है इसको फॉर्मेशन की, वो होती है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। SOCl2 के साथ जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तब भी अपना प्रोडक्ट एसिड क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। मैकेनिज्म किसकी बात करें इस रिएक्शन की, यहां से सबसे पहले HCl निकलेगा माइनस HCl और अपने पास एक इंटरमीडिएट इस तरह का कंपाउंड बनेगा। दूसरे स्टेप में ये जो Cl माइनस निकला था, ये Cl माइनस वापस अटैक करेगा यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे और ये क्लोराइड वापिस बाहर। तो इस तरह से अपना RCOCl यहां से बनेगा ये प्लस SO2 प्लस क्लोराइड आया। ठीक है, तो इस तरह से अपना जब थायरोइड क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तब भी अपना एसिड क्लोराइड बन सकता है। दूसरी हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम इसकी बात करते हैं तो जो एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड हैलाइड होते हैं, ये फंगेट स्मेल वाले या तीव्र गंध वाले लिक्विड होते हैं या जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड होते हैं। सामान्यतया तो ये लिक्विड होते हैं, लेकिन अगर सॉलिड भी रहे तो ये बिल्कुल लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समान अणुभार वाले, यानी कि इनके बराबर अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन के समान तथा कार्बोक्सिलिक एसिड से इनके कम होते हैं। यानी कि इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण हाइड्रोजन बंध बन जाता है और जिसके कारण संगुणन या एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो वहाँ पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, लेकिन एसिड क्लोराइड के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट होता है। इस वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन के बराबर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की।